हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8th क्लास की सोशल स्टडीज की बुक और उसमें से सिविक सेक्शन चैप्टर नंबर 25 जुडिशरी एंड इट्स स्पेशल जुरिस्डिक्शन की जुडिशरी के पास जजेस के पास क्या क्या पावर है और उसकी जुरिस्डिक्शन कितनी है, मतलब वो कहाँ तक का एरिया जो है वहां तक फैसला सुना सकते हैं। देखो, जो सरकार है उसके 3 ऑर्गन्स है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो कानून बनाते हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं, और एक होती है जुडिशरी। जो लेजिस्लेचर है वो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करते हैं, जुडिशरी रिस्पॉन्सिबल होती है जस्टिस, न्याय देने के लिए। और डेमोक्रेटिक सेटअप में, जैसे लोकतंत्र हम बोलते हैं, उसमें जुडिशरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उसको बोला जाता है कि वो संविधान का प्रोटेक्टर है, संविधान को बचाता है। कि अगर कहीं गलती से लेजिस्लेचर ने ऐसा कोई कानून बना दिया जो लोगों के हित में नहीं है, या ऐसी कोई पॉलिसी एग्जीक्यूट कर दी गई, लागू कर दी गई जो लोगों के हित में नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए जुडिशरी अंदर घुसता ही घुसता है। तो रोल जो है जुडिशरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मान लीजिए स्टेट के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ये दो स्टेट की गवर्नमेंट है, स्टेट 1 और स्टेट 2, दोनों में लड़ाई हो जाती है, फाइट हो जाती है, तो जुडिशरी उसको सॉल्व करती है। अगर स्टेट की गवर्नमेंट और सेंटर की गवर्नमेंट में लड़ाई हो जाती है तो जुडिशरी उसको सॉल्व करती है। अगर दो स्टेट की गवर्नमेंट और सेंटर के बीच में लड़ाई हो जाती है तो जुडिशरी आती है। कहने का मतलब ये कि लॉज जो है, कानून सही तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं या नहीं, और गवर्नमेंट सही तरीके से चल रही है या नहीं, इसके लिए जुडिशरी सही तरीके से चलनी चाहिए। इंडिया जब से इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया ने अपना जुडिशियल सिस्टम स्थापित किया, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट जो कोर्ट है वो न्यू दिल्ली के अंदर है, और उसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। और वैसे ही सब स्टेट्स के अंदर अपने अपने कोर्ट्स हैं जिन्हें हम हाई कोर्ट बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर सेशन कोर्ट्स आ जाते हैं, और साथ ही साथ एसडीएम्स जो है वो तहसील लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। एसडीएम का मतलब होता है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। अब आप सोच रहे होंगे, डिवीजन जो है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, उनकी ड्यूटी क्या होती है? इनकी ड्यूटी ये होती है पैसे इकट्ठे करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, डेवलपमेंट एक्टिविटीज देखना। जो डिवीजन हुई है डिस्ट्रिक्ट की, उससे छोटे एरियाज के अंदर ये लोग देख रेख करते हैं, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेशन हो गया, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट्स में, और उसके नीचे हम एसडीएम्स बोल देते हैं जो प्रेजेंट होते हैं तहसील लेवल पे। अब जस्टिस जो है वो रूट लेवल पे देना चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे, मतलब विलेजेस के अंदर। ये नहीं कि बड़ी बड़ी स्टेट्स की लड़ाई हो रही है तो ही सिर्फ जस्टिस दिया जा रहा है, नहीं। पंचायत हो गया गांव में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, अगर सिटीज की बात की जाए जिन्हें हम अर्बन एरियाज बोलते हैं, वहां पर भी जस्टिस लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमने पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना की है। तो ये एक पूरा हायरार्कियल स्ट्रक्चर है, मतलब सबसे टॉप पे जैसे सुप्रीम कोर्ट आ गया, फिर हाई कोर्ट आ गया, फिर हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाते हैं, सेशन कोर्ट भी बोलते हैं, एसडीएम्स आ गए, और छोटे लेवल पे लोगों को जस्टिस देने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आ जाती हैं, और साथ ही साथ पंचायत आ जाती हैं। ठीक है जी। अब जब आप केस लेकर लोअर कोर्ट में जाते हैं, वहां से फिर अगर आप खुश नहीं होते तो ऊपर के कोर्ट में जाते हैं, हायर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर एट दी एंड आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो एक इस तरीके का अरेंजमेंट दिया हुआ है लोगों को जस्टिस का। किसी को भी अगर ये लगता है कि उसको जस्टिस नहीं दिया जा रहा, तो वो अपने पास वाले नियरेस्ट कोर्ट में जा सकता है कि मेरे साथ सोसाइटी में ये नाइंसाफी हो रही है, आप मुझे इसका न्याय दीजिए। जो डिसीजन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, वो चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट के अंदर। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुनाया तो आप उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट के फैसले से आप खुश नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये ऐसे एक अरेंजमेंट किया हुआ है। ठीक है। अब जो हाई कोर्ट्स है वो हर एक स्टेट तक की उनकी सीमा है। मतलब पंजाब एंड हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो पंजाब और हरियाणा को ही देख रहा है। अगर महाराष्ट्र का हाई कोर्ट है तो उसकी भी एक अपनी बाउंड्री है। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उनको सुनना पड़ता है, जो भी उनको कमांड हाई कोर्ट दे रहा है। हाई कोर्ट्स को कमांड सुप्रीम कोर्ट देता है। तो ऊपर वाले की बात जो है वो सुननी बहुत जरूरी होती है। जुडिशरी अनबायस्ड है, वो किसी किसी एक इंसान के प्रति, कलर, क्रीड के प्रति बायस नहीं है। उनका ये नहीं है कि न्याय हम देंगे तो ऐसे एक पक्ष का देंगे, बिल्कुल भी नहीं। इंडिपेंडेंट है, किसी की इंटरफेरेंस नहीं है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं जुडिशरी को कंट्रोल कर रही, वो इंडिपेंडेंट है। जो जजेस है वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सरकार जब चाहे उनको निकाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए
आपको पेपर नहीं देना पड़ता, बट ऐसा होता है कि हाई कोर्ट के जो आपकी एक पर्टिकुलर टेन्योर होती है, अगर आपने इतने साल सर्विस की है और ये क्राइटेरिया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। तो रिटायरमेंट एज जो है वो फिक्स्ड होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो रिटायरमेंट एज है और हाई कोर्ट की जो रिटायरमेंट एज है, सुप्रीम कोर्ट की हम कह सकते हैं, हाई कोर्ट में आप 62 कह लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट की जो है, ये उल्टा दिया हुआ, ये यहां पर आएगा पहले, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स है और हाई कोर्ट की 62 है। तो ये भी नहीं है कि एक हाई कोर्ट में 6 साल लगाने, 7 साल, ट्रांसफर्स होती रहती है। अब आ जाता है, बात करते हैं एपिलेट जुरिस्डिक्शन की। अपील से ये वर्ड बना है, मतलब नीचे का कोर्ट जो है, आप उसके फैसले से खुश नहीं है तो आप ऊपर के कोर्ट में जो है सुनवाई करने के लिए जा सकते हैं। तो एपिलेट जुरिस्डिक्शन में एक कोर्ट के पास पावर होती है कि वो नीचे के कोर्ट की अपील सुन सकता है, ठीक है। तो यही एपिलेट जुरिस्डिक्शन बोलते हैं उसको। ये बुक में समझाया नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको बता दिया, अर्जी सुनना नीचे वाले कोर्ट की। आगे आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अपील करना। मान लीजिए हाई कोर्ट को ऐसा कुछ लगता है या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कुछ लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई जा रहा है, तो जो बंदा है वो खुद जाके कोर्ट में अर्जी दे सकता है, या कोर्ट खुद जो है किसी स्टेट को, जैसे हाई कोर्ट की बात की जाए तो वो स्टेट को बोल सकता है, एक रिटन स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिटेल है और आपने ये जो संविधान बनाया है ये इस तरीके से नहीं है। और वैसे ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, या सुप्रीम कोर्ट तो स्टेट गवर्नमेंट को भी बोल सकता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं हाई कोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बोल सकता। हाई कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स से जूझने की पावर कम है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस ले सकता है, हाई कोर्ट सिर्फ स्टेट को बता सकता है कि यहाँ पर गड़बड़ाहट हो रही है, और वो डिटेल फिर आगे जाके सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है। अगली पावर आ जाती है सिविल अपील की। मान लीजिए कोई भी केस सुनाया गया, सिविल मतलब चोरी चकारी का कोई आम केस, क्रिमिनल नहीं, कोई चोरी हो गई, कोई थेफ्ट हो गया, कोई चालान हो गया, उसके लिए मान लीजिए कोई जजमेंट आती है हाई कोर्ट से, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर हाई सुप्रीम कोर्ट में जाना ही है तो हाई कोर्ट बताएगा कि हाँ भाई इसका स्ट्रॉन्ग लीगल ग्राउंड है, आप चाहें तो इस केस को ले सकते हैं। वरना सुप्रीम कोर्ट के पास तो आप सोचिए कितने सारे केसेस आ सकते हैं ना, दुनिया, मतलब इंडिया की बात की जाए तो बहुत सारे जो केसेस है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास ही चले जाएंगे। तो ये जो पावर है सिविल केसेस की अपील करने की, अगर हाई कोर्ट लिख के देता है तो आप सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं कि हाँ भाई लीगल ग्राउंड बनता ही बनता है। आगे क्रिमिनल अपील। क्रिमिनल मतलब कोई खून वगैरह के केसेस में जब डेथ सेंटेंस होती है उस केस में, कोई केस भी जो लोअर कोर्ट के पास है, जैसे सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है, जिसमें एक इंसान को डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है या डायरेक्टली कोई और प्रॉब्लम आ रही है जिसमें मौत की सजा दी जा रही है, तो उस केस के अंदर ये होता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर लिख के देता है कि लीगल ग्राउंड बनता है, लीगल ग्राउंड है कि सुप्रीम कोर्ट इसको टेक अप करे, तो सुप्रीम कोर्ट करता है टेक अप। इवन जो लोअर कोर्ट का फैसला है उसे चेक कर सकता है हाई कोर्ट, क्योंकि सीधा मौत की सजा लोअर कोर्ट नहीं दे सकता, वो हाई कोर्ट वगैरह और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है। इसके अलावा एक आर्टिकल है 136, सेक्शन तो नहीं बोलूंगी लेकिन आर्टिकल बोलूंगी 136 के अंदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल पावर है, अगर कोई जजमेंट दिया लोअर कोर्ट ने वो उसको चेक कर सकता है। वैसे ही एक स्पेशल कोर्ट होने के नाते हम ये बोल सकते हैं स्पेशल कोर्ट एक्ट के तहत कोई भी डिसीजन जो एक स्पेशल कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, मान लीजिए सैलरीज को लेके कोई इशू है तो वहां पे एक ट्रिब्यूनल बिठा दिया जाता है, ठीक है, कोर्ट के में नहीं जाने की जरूरत, ट्रिब्यूनल बिठा दिया जाता है। तो ट्रिब्यूनल के फैसले से अगर आप खुश नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इसे हम एक स्पेशल कोर्ट बोलेंगे। तो ये जो अपील की जाती है कि मैं ट्रिब्यूनल के फैसले से खुश नहीं हूँ, 30 दिन के अंदर अंदर जजमेंट आने के बाद आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बट एक टाइम फ्रेम होता है। वैसे ही हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो अपील्स के थ्रू जजमेंट ले सकता है लोअर कोर्ट की। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ सिविल और क्रिमिनल केसेस में फर्क क्या होता है। सिविल केसेस जो कॉमन लोगों से रिलेटेड होते हैं वो रिलेटेड होते हैं उनके राइट से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट, शादी हो गई, डाइवोर्स हो गया, रेप हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, कोई लैंड का डिस्प्यूट है, कोई पर्सनल लाइफ में इशू है, रिलेशनशिप हो गया, मतलब कोई तंग कर रहा है, वो सब कुछ सिविल केसेस में आ जाता है। क्रिमिनल केसेस में लड़ाई झगड़े, क्रिमिनल एक्टिविटीज आ जाती है, किसी को चोट लग रही है, किसी बॉडी अंग को तकलीफ पहुंच रही है, कोई और क्रिमिनल केस है तोड़फोड़ का। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर किसी को जबरदस्ती उनके लैंड से हटा दिया जाए तो वो एक सिविल केस होता है, लेकिन
अगर वो लैंड जो है हाथापाई मार कूट कर कर किसी को चोट पहुंचाकर मार गिरा कर किसी को साइड किया जा रहा है, वो क्रिमिनल केस बन जाता है ना। दोनों में डिफरेंस है, आप हटा दो आराम से, वो सिविल है, लेकिन मारकुटाई इन्वॉल्व है, वो क्रिमिनल केस है। तो जो क्रिमिनल केसेस है वो आर्टिकल 134 के अंदर लेके जाते हैं केस आपको, और उसमें कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी की सजा तक हो सकती है। अगर आप मर्डर कर रहे हो, जिसको हम क्रिमिनल ऑफेंस बोलते हैं, उसमें सीधा फांसी की सजा होती है। और डेथ सेंटेंस जो है वो भी चार्ज किया जा सकता है, मौत की सजा जिसे हम बोलते हैं। तो हम ये कहेंगे क्रिमिनल केसेस जो है वो अलग अलग लेवल पे लड़े जाते हैं, अलग अलग तरीके से। और इस सब में गवर्नमेंट लेवल की इंटरफेरेंस होती है, मतलब जुडिशरी के पास जाते हो क्रिमिनल केसेस के लिए, पर्सनल लेवल पे ये सुलझाए नहीं जाते। अब इसमें एक नाम दिया गया है गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर। वो क्या होता है? जैसे नाम से पता चल रहा है, गवर्नमेंट का दिया हुआ जो लॉयर होता है, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे लड़ रहा होता है केस। मान लीजिए आज मैं किसी सरकार की किसी बात से खुश नहीं हूँ, तो गवर्नमेंट के लिए लड़ने के लिए गवर्नमेंट के सीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे। अगर मैं सेंटर के खिलाफ लड़ रही हूँ, या स्टेट में चीफ मिनिस्टर नहीं आएंगे, वहां पर गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव वकील जाता है, इसे हम गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। तो वैसे ही अलग अलग गवर्नमेंट लॉयर्स होते हैं अलग अलग डिस्प्यूट्स के लिए। जब डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है गवर्नमेंट सरकार और उसके एम्प्लॉयज के बीच में, क्रिमिनल केसेस होते हैं, सिविल केसेस होते हैं, उसमें अलग अलग गवर्नमेंट के लॉयर्स होते हैं गवर्नमेंट की साइड से जो लड़ रहे होते हैं, और उनको गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है, गवर्नमेंट को बचाना होता है। इसीलिए जो गवर्नमेंट लॉयर्स होते हैं स्टेट लेवल पे, उनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। वैसे ही सेंटर पे भी अपॉइंट किए जाते हैं। और ये जो है, ये क्लियर बताया गया है कि जो ये दे हैव टू क्लियर द स्टेट जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। एक जुडिशरी का पेपर होता है, वो क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद उनको स्टेट गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम अपॉइंट करती है। ठीक है, अब बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक के इंटरेस्ट में की गई एक अर्जी। हमारी कंट्री में ये प्रोविजन है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी अर्जी लगा सकते हो अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। पब्लिक का इंटरेस्ट आगे रखना चाहिए और कोर्ट को उसके बारे में जागरूक करना चाहिए। इसको हम पीआईएल भी बोलते हैं। एक पर्सन जो ये पीआईएल लेके जा रहा है, हो सकता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, वो देख रहा हो कि ये पब्लिक का नुकसान हो रहा है, या वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता, वो एक सोसाइटी को अच्छे से देख मतलब अच्छा देखना चाहता है, इसलिए वो पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो फाइल करता है। ये जो पीआईएल है, ये किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं होती, पर ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या सरकार के ऑफिसर्स या ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ होती है। इसमें कभी भी किसी इंसान का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, ये बेसिकली लड़ी जाती है सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए और गवर्नमेंट को बचाने के लिए। इन केस में गवर्नमेंट लॉयर्स आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर। अब आ जाती है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। इसके तहत सरकार ना कई बार ऑर्डिनेंस भेजती है। ऑर्डिनेंस कहने का मतलब जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता तो कानून कैसे बनाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट के 3 सेशन ही होते हैं, या सरकार की जो स्टेट असेंबली होती है उसके भी 3 सेशन होते हैं। एक होता है बजट, एक होता है मॉनसून और एक होता है विंटर। तो बीच में जब कानून बनाना होता है उसे हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं, बट जब सेशन लगता है उसको अप्रूव कराना पड़ता है। मान लीजिए सरकार ने कोई ऑर्डिनेंस ऐसा कानून बना दिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, बेशक सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया हो या स्टेट गवर्नमेंट ने किया हो, लेकिन कोई भी ऑर्डिनेंस या कोई भी कानून अगर बनाया जा रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन से मेल नहीं खाता और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के खिलाफ जा रहा है, तो जो जुडिशरी है वो उसे रिव्यू करेगी, पढ़ेगी और उसको ऑर्डिनेंस को या उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा। इसी पावर के तहत बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की देखरेख की जाती है जुडिशरी के द्वारा, और उसे बोला जाता है गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से। इंडिपेंडेंट जुडिशरी तभी होनी जरूरी है क्योंकि वो लोगों के इंटरेस्ट और फ्रीडम की बात कर सकती है। इसीलिए मेंटेन करना सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की, लोगों के प्रशासन ठीक से चल रहे हैं, उसके लिए जुडिशरी में सरकार की इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लोगों के हित में काम नहीं करेगी। अब बात करते हैं लोक अदालत की, जिसे हम बोलते हैं पब्लिक कोर्ट। ये एक डिस्प्यूट सॉल्व करने का एक तरीका है, एक फोरम होता है जहां पे डिस्प्यूट या केसेस जो कोर्ट के पास पेंडिंग होते हैं, कोर्ट अभी सॉल्व नहीं कर पा रहा होता, उसको सेटल किया जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो आपकी बुक में लिखा हुआ है ये बताया गया कि कोर्ट में तो बहुत लंबा टाइम लगता है, अगर आपने जल्दी से कोई मतलब
किसी केस के ऊपर सुनवाई करवानी है और सस्ती आपको चाहिए, तो उसके लिए आप जस्टिस लोक अदालत के पास, जस्टिस के लिए आप लोक अदालत के पास जा सकते हैं, जो एक तरीके से लॉ के तहत बनाए गए हैं, उनको लीगल रिकॉग्निशन दी गई है, मतलब कानूनन अधिकार दिया गया है। इसके अलावा जो क्रिमिनल केसेस है किसी भी चीज से रिलेटेड, जो क्रिमिनल केसेस हैं किसी से रिलेटेड जो पेंडिंग है जुडिशियल कोर्ट के पास, वो भी आप लोक अदालत के पास लेकर आ सकते हैं। ये अथॉरिटी होती है लोक अदालत की कि आज के टाइम में इतना ज्यादा लोड आ गया है कोर्ट्स के ऊपर कि लोक अदालत उनके जो लोड है, जो उनकी परेशानी है, वो सॉल्व करिए। दोनों पार्टीज को बिठाकर जहां पर प्रॉब्लम चल रही है उनको सेटलमेंट करवाने की बात चलती है लोक अदालत के अंदर, और जो भी फैसला लोक अदालत करती है वो उनको मानना पड़ता है। ये भी बोला गया है कि इसके खिलाफ कोई अपील नहीं फाइल की जा सकती, लोक अदालत ने जो फैसला दे दिया वो ही आपको सुनना पड़ेगा, फिर आप आगे नहीं जा सकते। अब बात करते हैं एफआईआर क्या होता है। एफआईआर होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सपोज मान लीजिए पुलिस घर पे आती है या आपने पुलिस को बुलाया है, तो जो पुलिस है वो इवेंट लिखती है कि क्या हुआ, गड़बड़ाहट कहाँ पे हुई। तो जो इंफॉर्मेशन उस टाइम पे दी जाती है नियरेस्ट पुलिस थाने को, चौकी को, जब पुलिस स्टेशन भी आप जाते हैं, तो जो पुलिस है वो इम्पोर्टेंट चीजें जो है वो वहां पर लिख लेती है उस चीज को, ताकि दोबारा रीयूज किया जा सके, उसको हम एफआईआर बोलते हैं। और आपको ये याद रखना है कि पुलिस का कोई भी अधिकारी एफआईआर लिखने से कभी भी मना नहीं कर सकता। अगर मना करता है तो एसएचओ के पास जा सकते हो, एसएचओ नहीं सुनता तो डीएसपी के पास जा सकते हो, डीएसपी नहीं सुनता तो एसपी के पास जा सकते हो, एसपी नहीं सुनता तो एसएसपी। मतलब एक रिकॉर्ड, मतलब हायरार्की है, मतलब उससे बड़ा अफसर, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है। अब मान लीजिए कोई दुर्घटना होती है तो पुलिस आके बोलती है हम एफआईआर नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए आप जुडिशरी के पास जा सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं कि मेरी जी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है कि कोई भी कोर्ट उसके बाद डायरेक्ट करेगी पुलिस को कि रजिस्टर करो एफआईआर, तो कोर्ट खुद भी रजिस्टर कर सकता है एफआईआर और पुलिस को दे सकता है कि इसके बाद इसके आधार पे तुम इन्वेस्टिगेशन करो। हालांकि बहुत कम चांसेस हैं कि पुलिस रिफ्यूज करती है एफआईआर लिखने से, बट अगर होता है तो उसके लिए स्पेशल राइट्स हैं आपको जो कि जुडिशरी ने दिए हैं। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आपको जुडिशरी के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है और लोक अदालत क्या होती है, एसडीएम की फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट जो थे उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।